हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रुद्रा कलाशा तिब्बतन मैस्टिफ कैनन यूट्यूब चैनल पे। मैं तिलक राज। आज मैं गुरसेवक जी के पास आया हूँ, जिनका ग्रीन हिल टीएम्स के नाम से कैनल है, जो तिब्बतन मैस्टिफ में ब्रीडिंग कर रहे हैं। बाकी इनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है ये कैनल। इन्होंने अपनी ब्रीडिंग से अपने आप को अच्छे से प्रूव किया है टीएम वर्ल्ड में, और इंडिया के जो भी टॉप मोस्ट कैनल है जो शो करते हैं वो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी मैं अब आपको कुछ नहीं बोलूंगा, जो बताएंगे ये भैया ही बताएंगे आपको अपने बारे में, अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से कुत्ते इन्होंने लिए, कहाँ से ब्रीडिंग करी, कैसे ये शो में आए, कैसे इनको शौक लगा, ये सब ये बताएंगे। हाँ जी भैया, आपका स्वागत है। हाँ जी तिलक राज जी, धन्यवाद भैया आपका, आप आए। सबसे पहले तो मैं रुद्रा कैलाश कैनल, जिसके ऑनर तिलक राज जी और छोटे भाई उन्नू चिनालिया जी हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने मेरे को, इनके प्रेम का, मोहब्बत का मैं सदा आभारी रहूंगा। और रुद्रा कैलाश कैनल आज के समय का एक ऐसा कैनल है कि रुद्रा कैलाश कैनल में वर्ल्ड पेडिग्री की जो लाइंस है इस टाइम, तिब्बत की लाइंस, रशिया की लाइंस, और ये सब रुद्रा कैलाश कैनल में प्रेजेंट हैं। और कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत। और तिलक जी, जो आपने बात पूछी, देखिए मैं फ्रॉम बर्थ आई एम तिब्बतन मैस्टिफ लवर। ओके। और क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे फादर, ग्रैंडफादर ये तिब्बतन मैस्टिफ के शौकीन थे जी। और फर्स्ट जो टीएम था वो 92 में पंजाब से ही लिया गया था हमारी फैमिली में, और उसकी डेथ होती है 1997 में। अगर उस तिब्बतन मैस्टिफ को आज के टाइम हम रेट करते हैं तो आज के टाइम का एक बहुत अच्छा टीएम था। ठीक है भैया। और 2005 में मैंने शो गेम शुरू की। ठीक है। 2005 से लेकर 2015 तक मैं इंडिया में शो भी अटेंड करता रहा, पार्टिसिपेट भी करता रहा अपनी ब्रीड के साथ। और साथ साथ मैंने जो तिब्बतन मैस्टिफ की जन्मभूमि है जी, जो तिब्बतन मैस्टिफ का बर्थलैंड है, हाई माउंटेन एरियाज, उस पर ग्राउंड लेवल पर जाकर मैंने सर्च किया, इस ब्रीड को जाना। कम से कम 10-12 साल इस ब्रीड के लिए मेरे को ऊपर मैंने टाइम दिया इस ब्रीड को, और कामयाबी मिलती है 2016 में आके। ठीक है। हमारे द्वारा एक ऑथेंटिक टाइप का तिब्बतन मैस्टिफ बॉर्डर एरिया से, इंडो तिब्बत बॉर्डर एरिया से लिया गया था, केसर ऑफ ग्रीन हिल, जो एक जंगल से कुत्ता हमने लिया था और उसको अननोन पेडिग्री में रजिस्टर्ड करवाया। ठीक है भैया। और उसको मेट करवाया गया 2016 में। मैंने एक कुत्ती खरीदी थी जिसके एक सीनियर ब्रीडर थे पंजाब के हरकीरत सिंह गरेवाल, जो आज हमारे बीच नहीं है। ठीक है जी। तो मैंने हरकीरत गरेवाल जी से मैक्सी ऑफ ग्रीन हिल, मैक्सी कुत्ती थी, बाद में हमने उसका नाम मैक्सी ऑफ ग्रीन हिल रजिस्टर्ड करवाया, जिसके ब्रीडर ऑनर हरकीरत गरेवाल थे, एक सीनियर ब्रीडर थे। उनसे कुत्ती ली, पहाड़ का कुत्ता था, मीटिंग करवाई, और जो हमारे पास उस टाइम प्रोडक्शन हुई 2017 में, वो बिग चैंपियन मैम्बो ऑफ ग्रीन हिल जी, मोफलिस कुत्ता था, जिसके टोटली जो करेक्टर थे, लुक अपीयरेंस थी, वो पहाड़ की थी कुत्ते की। जी। और वो कुत्ता 2018, 19, 20 3 साल वो कुत्ता इंडिया लेवल, नेशनल लेवल पे इंडिया में, पंजाब में शो हुआ और तगड़े कंपटीशन में शो हुआ। और 2019 में कोटकपूरा कैनल क्लब में जो शो करवाया था केसीआई का, 18 कुत्तों में से मुफलिस ऑफ ग्रीन हिल बेस्ट ऑफ ब्रीड लगा था। ओके। और इंडिया के 18 कुत्तों में से वो कुत्ते आते थे इंडिया और पंजाब के टॉप मोस्ट कैनल के कुत्ते, कैनल्स के डॉग थे वो जी। इंपोर्ट्स थे, ब्रेड इन इंडिया थे। तो फिर 20 में कुत्ते ने, ऐसे कुत्ते डायरेक्ट जो इंपोर्ट थे पंजाब में, इंडिया में, जिनके पीछे वर्ल्ड पेडिग्री लगी हुई थी, जी जी जी। वो कुत्तों को भी उसने रिंग में चैलेंज किया, बीट किया। ठीक है भैया।
देखिए, ग्रीन हिल कैनल को एक प्राउड हासिल है इस बात का कि ग्रीन हिल कैनल ने जो तिब्बतन मैस्टिफ वहां से उठाए पहाड़ों से, जो उनकी जन्मभूमि थी, हमने वहां से बीज लिया। जी कहते हैं कि बीज नाश नहीं होता, और आज की डेट तो ब्रीड डैमेज हो गई है ऊपर भी, जी। लेकिन हमने वहां से बीज लिया इंडियन माउंटेन एरिया से। वहां से हमने, जहां पे ये ब्रीड डैमेज हुई, डिस्ट्रॉय हुई विदाउट केयर, वहीं से हमने शुरुआत की। और ये प्राउड हासिल है कि हमने इंडिया का प्राउड रखा। प्राउड है इंडिया को। बिल्कुल भैया, हम भी आप पे जब भी प्राउड करते हैं जी जी कि आपने एक पहाड़ों से कुत्ता लेके आए, उसको ब्रीड किया। जी टॉममोस्ट कैनल, जिनका नाम भी लूं तो मैं, बहुत बड़े कैनल है वो, जी जिनको लोग लेजेंड भी लगाते हैं उनके आगे। जी जी ठीक है, बाहरले देशों से भी कुत्ते इंपोर्ट हुए, आपने डायरेक्ट जी, उनको लाया है, जी तो उनका नाम तो क्या लेना है, जिनको पता है पता ही है। जी जी। ठीक है जी। अब हाई स्पार्क कैनल राजपुरा वाले, जी जी ड्रीमर्स कैनल, ये इनके पास हमारी लाइंस चल रही हैं। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, जर्नी में ये रहा है कि चलो आजकल तो डायरेक्ट इंपोर्ट्स काफ़ी उतर रहे हैं, जी जी लेकिन मेरे पास से कुछ जो जूनियर ब्रीडर्स हैं, उन्होंने भी मेरे पास से तजुर्बा लिया। ठीक है। और पंजाब का अब जो कैनल है, हिमरतन कैनल, हिमरतन कैनल का जो मेन मेंबर है, जी क्योंकि जो हिमरतन कैनल है ये पार्टनरशिप में है, जी और कई पार्टनर हैं हिमरतन कैनल के। इनका जो मेन मेंबर है गुरमनदीप सिंह वड़िंग। ठीक है। वो गुरमनदीप सिंह वड़िंग जी, उन्होंने अपनी लाइफ के पहले तिब्बतन मैस्टिफ जो हैं जी वो मेरे से परचेज किए थे। ओके। कम से कम आज से 13-14 साल पहले उन्होंने जो तिब्बतन मैस्टिफ की स्टार्टिंग की वो ग्रीन हिल कैनल से की। ठीक है। और कुछ ना कुछ तजुर्बा भी मैंने मेरे से हासिल किया उन्होंने, गुरमनदीप जी ने। और जो हमारे सर्च ट्रिप होते थे तिब्बतन मैस्टिफ के, हम पहाड़ों में जाते थे, मेरे साथ भी जाता रहा है। ठीक है। तो ये बात है कि एक्सपीरियंस ये है, जर्नी ये है कि ब्रीड को जाना है, नज़दीक से जाना है, और काफ़ी टाइम दिया है इस ब्रीड को। बस ये जर्नी रही है, काफ़ी फनेबल जर्नी रही है। ठीक है। अच्छा भैया, एक चीज बताइए, जैसे लोग बोलते हैं गद्दी, टीएम, बूटिया, हिमालयन शीप डॉग, ठीक है, ये रियल में ब्रीडों के नाम है कि बस वैसे ही नाम है, लोग वैसे ही बोली जा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, नाम जो होता है ना, नाम बड़ी पावरफुल चीज होती है। जो तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड का नाम है तिब्बतन मैस्टिफ जी। अब कैसे भी पड़ा, तिब्बत को लेकर पड़ गया, कुछ पड़ गया, ठीक है, तिब्बतन मैस्टिफ ये ब्रीड है। ठीक है। गद्दी कोई ब्रीड नहीं है, पहली बात ये। जो लोग गद्दी बोलते हैं वो गद्दी नहीं है, ब्रीड हिमालयन शीप ब्रीड है ये। ठीक है। हिमालयन शीप डॉग्स। ठीक है। और जो हिमालयन शीप है ये तिब्बतन मैस्टिफ से निकली हुई ब्रीड है। मतलब कि तिब्बतन मैस्टिफ की सब ब्रीड है? हाँ, सब ब्रीड है। और जो ओरिजिनल हिमालयन शीप डॉग्स हैं, जब मैं ये बोलूं कि जो ओरिजिनल हिमालयन शीप ब्रीड है जी, वो आज मेरे ख्याल से 10% इंडिया में है। हो सकता है कम है, लेकिन खत्म हो चुकी है। तिब्बतन मैस्टिफ प्रमोट हुई है, बाहरली कंट्रीज में भी प्रमोट हुई है ब्रीड, जी जी, आउट ऑफ इंडिया। हिमालयन शीप ज्यादा प्रमोट डेवलप नहीं हुई है, किसी ने नहीं की। ठीक है। और जो ओरिजिनल हिमालयन शीप ब्रीड है वो इंडिया के आज उन हाई माउंटेन एरियाज में है, यहाँ पे हमने 10-12 साल ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं, सर्च कर चुके हैं। और एक आजकल, जैसे मेरा भी तिब्बतन मैस्टिफ में काम करता हूँ, मेरा भी कैनल है, ज्यादातर बंदों की कॉल आती है, वो पूछते हैं भैया हाइट कितनी है। तो हम टीएम को हाइट के हिसाब से डिफाइन करें कि स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन करें? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ,
जो भी ब्रीड होती है उसको ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है अब बात आती है तिब्बतन मैस्टिफ की हाइट की। जी। तिब्बतन मैस्टिफ जो होता है, ये यहां तक मेरी सोच समझ है जी। तिब्बतन मैस्टिफ की ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। तिब्बतन मैस्टिफ कॉम्पैक्ट होना चाहिए, गठीला होना चाहिए, और एज अ ब्रीड स्टैंडर्ड 26 से लेकर 30 इंच तक तिब्बतन मैस्टिफ होना चाहिए। जो इसके ऊपर जाते हैं वो तिब्बतन मैस्टिफ में नहीं आते। ठीक है। और सेम बात है, अब आपने हिमालयन शीप ब्रीड की बात की। जी जी। हिमालयन शीप में भी ऐसा है। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिया में पहाड़ी इलाकों को छोड़कर कहीं भी आज ओरिजिनल हिमालयन शीप ना पंजाब में है ना इंडिया में है। और जहां पहाड़ी इलाकों में है वहां पे भी रेयर रह चुके हैं। तिब्बतन मैस्टिफ तो सफाई हो चुका है ऊपर, ठीक है, मिक्स होते होते। और जो ओरिजिनल हिमालयन शीप है तिब्बतन मैस्टिफ से निकली है, ऊपर की ब्रीड से तिब्बतन मैस्टिफ का जब क्रॉस हुआ जी जी जी। तो वो जो डाउन रिजल्ट है तिब्बतन मैस्टिफ का ऊपर, जी जी जी। नोमैड्स के पास जो जी। हल्के कुत्ते डॉग्स होते थे वो अच्छे टीएम्स के साथ मिक्स हुए इधर उधर से, तो वो शीप डॉग वहां पे आउटपुट हुआ। तो वो जो ओरिजिनल है उसकी भी ज्यादा हाइट नहीं होती हिमालयन शीप में। तो ये बातें ही है जो 34, 35, 32, 33 हाइट बोलते रहते हैं जी। गद्दी है इतनी हाइट का है, इतनी हाइट का है, तो ये बस वैसे ही हवा में ही है बात। देखिए गद्दी कोई ब्रीड नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ आपको, तिब्बतन मैस्टिफ और हिमालयन शीप ब्रीड है। ठीक है। और बाकी आगे सब ब्रीड्स आ जाती हैं, भोटिया, बकरवाल, ये आगे की बातें हैं जी। अब आपने बात पूछी हिमालयन शीप की और तिब्बतन मैस्टिफ की, तो तिब्बतन मैस्टिफ की भी जो हाइट है ये मेरे ख्याल से अंडर 30 इंच होनी चाहिए या 30 होनी चाहिए। वो तो मैंने भी पढ़ा है कहीं हर जगह, जैसे हम एफसीआई का स्टैंडर्ड पढ़ ले, एकेसी का स्टैंडर्ड पढ़ ले, तो फीमेल 24 इंच, मेल 26 इंच मैक्सिमम, तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है। मिनिमम हाइट हर जगह लिखी हुई है कि फीमेल 24 इंच, अब देखिए मेल 26 इंच। अब देखिए हमारे खास करके पंजाब में क्या हुआ, तिब्बतन मैस्टिफ का जो मिक्स ब्रीड हुई उसको गद्दी बोल दिया। उनकी हाइट चलेगी 33 इंच, 34 इंच, जो ना तो शीप है ना तिब्बतन मैस्टिफ है। जी। देखिए वो किसी ब्रीड में नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। और दुख इस बात का है कि शोज में अब जो ब्रीडर हैं, अगर वो रिंग में ब्रीड लेकर आते हैं हिमालयन शीप, ठीक है। या गद्दी, तो जजिस का फर्ज बनता है कि उनको गाइड करने का। ठीक है। मेरे एक इंसिडेंट याद है, 2011 में पटियाला कैनल क्लब का शो था। वहां कैनल क्लब ऑफ इंडिया के एक बड़े रिस्पेक्टेबल जज हैं मुनीर बिन जंग जी। सच्चाई ये भी है कि मैंने मुनीर बिन जंग जी ने आज तक कभी कोई मेरा कुत्ता, उन्होंने कोई मेरे कुत्ता जिताया नहीं, या जीता नहीं मेरा कुत्ता उनके अंडर आज तक। ठीक है। सच्चाई ये भी है। लेकिन 2011 में क्या हुआ, पटियाला शो में उन्होंने फर्स्ट रिंग में वो जज थे, उन्होंने जितने भी तिब्बतन मैस्टिफ उस टाइम के, मैं चलो यहां पर नाम नहीं लेना चाहता, अब क्या बात समझिए, टॉप मोस्ट कैनल के कुत्ते शो हो रहे थे पटियाला कैनल क्लब में जी। मुनीर बिन जज जी के अंडर। उन्होंने सारे ही तिब्बतन मैस्टिफ बाहर निकाल दिए थे। मैं वहां पे मौजूद था, 9-10 कुत्ते थे। ठीक है। उन्होंने एक भी कुत्ते को बीओबी, आरबीओबी, आरसीसी किसी को भी नहीं कुछ दिया। ठीक है। और वो कुत्ते टॉप मोस्ट कैनल्स के कुत्ते थे 2011 में। उनमें से डायरेक्ट हांगकांग से इंपोर्ट भी कुत्ते थे, और ब्रेड इन इंडिया भी थे, अमेरिका से इंपोर्ट कुत्ते भी थे। ठीक है, तो वो कुत्ते बाहर कर दिए मुनीर बिन जंग जी ने। तो मैंने वहां पे उनसे पूछा कि आपने ये बाहर क्यों कर दिए, आप किसी कुत्ते को तो प्लेस देते। वो बोले कि ये तिब्बतन मैस्टिफ मेरे को ओरिजिनल नहीं लगते। अब दूसरे रिंग में जज थे शरत शर्मा जी, और वो भी बहुत अच्छे जज हैं शरत शर्मा जी। क्योंकि मैं शरत शर्मा जी को तब से जानता हूं जब 2005 में वो पेट शोज में जज होते थे। ठीक है। बहुत अच्छे जज हैं। उन्होंने चलो प्लेस दी जो उनको लगा, फिर भी वो उस टाइम के अच्छे कुत्ते थे,
अच्छे डॉग थे वो, ठीक है। तो उन्होंने बीओबी भी लगाया कोई कुत्ता, आरबीओबी भी लगाया। अब बारी आती है हिमालयन शीप रिंग की। जब हिमालयन शीप शो हुए तो वही फिर किया मुनीर बिन जंग जी ने। 5-7 कुत्ते हिमालयन शीप शो हुए, उन्होंने सारी वो बार कर दिए। तो मैंने उनसे पूछा ये क्यों कर दिए? मुनीर बिन जी मेरे को बोले कि ये मेरे को प्योर हिमालयन शीप ही नहीं लगते। और मैं आपको आज के टाइम की बात बताना चाहता हूं। पंजाब में जो हिमालयन शीप, खैर उनको गद्दी बोल दिया जाता है, जो हिमालयन शीप क्लास में कुत्ते किसी शो में शो होते हैं या नहीं होते, जहां जो प्रेजेंट हैं, खड़े हैं कुत्ते किसी ना किसी कैनल में या किसी घर में, वो कुत्ते तिब्बतन मैस्टिफ की मिक्स ब्रीड है। वो प्योर हिमालयन शीप नहीं है। अच्छा भैया, ये तो हुई हिमालयन शीप या गद्दी, उसके बारे में बात। अब आप ये बताइए, आपके हिसाब से इंडिया में कितना परसेंट ओरिजिनल तिब्बतन मैस्टिफ डॉग है? मतलब तिब्बतन मैस्टिफ मिक्स नहीं किसी भी तरह के, ओरिजिनल कितने परसेंट है आपकी नजरों में? चाहे वो मेरा कैनल है या किसी और का या आपका है, कोई पार्शलिटी नहीं, जो आपका एक्सपीरियंस बोलता है। अब देखिए तिलक जी, ये तो क्वेश्चन आपने बड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया मेरे से। बात ये है, जो ओरिजिनल तिब्बतन मैस्टिफ हैं, आज की डेट आप पूछ रहे हैं जी। देखिए आज की डेट में वो जो मेरे को शोज में कुत्ते दिखाई दे रहे हैं वाया मीडिया, जहां वाया शो ग्राउंड, वैसे तो मैं आजकल जा नहीं रहा हूं शोज में, घर पे ही हूं, तो एज अ मीडिया डायरेक्ट जो शो कैनल क्लब ऑफ इंडिया या किसी भी क्लब या ओपन शोज में या भी मेरे पास जो वीडियोस आ रही हैं, जी जी जी, तो और जो कुत्ते शो हो रहे हैं, नेचुरली सी बात है, वो उन कुत्तों को हम जानते भी हैं कि कौन से कैनल से हैं। ऑलमोस्ट लाइव भी वो देख रखे हैं मैंने, जैसे आपके कुत्ते मैंने देख रखे हैं। आपने रशिया से इंपोर्ट करवाया खिलजी कुत्ता, वो भी मैंने देख रखा है लाइव में। और जितने भी कुत्ते शोज में आ रहे हैं, कम से कम वो इस साल नहीं तो पिछले साल भी मैंने देखे हुए हैं, जो आज भी चल रहे हैं कुत्ते। ओरिजिनल तिब्बतन मैस्टिफ देखिए, बात ये है, टाइप का तो कोई एंड नहीं है जी। अगर ओरिजिनल टाइप की तरफ जाते हैं तो उसका तो कोई एंड नहीं है जी। मैं एक बात कहता हूं, पूरी जिंदगी लग जाती है ब्रीड की ओरिजिनलिटी के क्लोज जाने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है। बात किताबों तक या बात गूगल तक सीमित नहीं रहती, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और मेरे को जो, मैं एक बात के पीछे जाता हूं, पेडिग्री में पीछे क्या लगा है। अब आप पूछ, मैं आपको बोलूं कि पेडिग्री देखकर बोलना पड़ेगा कि कुत्ता कितना ओरिजिनल है। अब पेडिग्री की तो मैं बात नहीं करूंगा। जी जी जी। मैं एज अ लुक, अपीयरेंस, नोज टू टेल, ऑल कैरेक्टर्स ऑफ बॉडी मैं जज कर सकता हूं कि कुत्ता ओरिजिनल है या नहीं। ये मेरा तजुर्बा है। ठीक है। और आपने जो कुत्ता लॉन्ग भी मंगवाया, जी मेरे ख्याल से वो तिब्बत से इंपोर्ट है आपका कुत्ता। जी जी जी। आज मैंने फर्स्ट टाइम वो आपका कुत्ता देखा है आपके कैनल में। ही इज वेरी क्लोज टू ओरिजिनलिटी ऑफ द ब्रीड, ओके। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ठीक है। और कुछ और भी कुत्ते हैं जो मैं देख रहा हूं, शो हो रहे हैं कुत्ते, ठीक है। उन कुत्तों को हम लोग कह सकते हैं कि ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ठीक हैं, कुत्ते अच्छे कुत्ते हैं। अब जैसे हमने एक कुत्ता शो किया था ग्रीन हिल कैनल ने मार्च 2022 को करनाल शो में, जी। खारकीब नाम का, सुल्तान नाम का एक कुत्ता था। जी जी जी। वो कुत्ता मेरी प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे भी लगा हुआ है। वो कुत्ता भी लुक, अपीयरेंस, कैरेक्टर्स के हिसाब से
ओरिजिनलिटी के क्लोज था। चलो ये तो स्टैंडर्ड की होगी। जो मेरा क्वेश्चन था अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पंजाब में हर दूसरे घर में तिब्बतन मैस्टिफ है, ठीक है। सारे ही देखो, जिस तरीके से मैं इस लाइन में आया था, मैं ये चाहता हूँ कि कोई पैसे खर्च रहा है बंदा, जरूरी नहीं हमारे से ही बच्चा ले। ये आप चाहे मेरे कुत्ते की बात भी ना करो कि कल को लोग बोल देंगे अपनी वीडियो में अपने कुत्ते की करवाई जा रहा है। ऐसे है, देखो मैं ये पूछना चाहता हूँ जो रियल टीम जिनमें चाइनीज, देखो दिख तो जाता है, आज नहीं दिखेगा कल दिखेगा, बच्चों में दिखेगा, बाप में दिखेगा, माँ में दिखेगा, चाइनीज भी दिख जाता है, यूरोपियन भी दिख जाता है, हर चीज दिखती है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कितने परसेंट रेयर है। अब चाइनीज, अब चाइना को पेडिग्री में ढूंढते हैं, देखते हैं चाइना लगा हुआ है पीछे। आगे देखिए, चाइना, तिब्बत और अमेरिका, फलाना फलाना, अगर हम लोग कंट्री वाइज कंपैरिजन करें तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेयर ओरिजिनल तिब्बतन मैस्टिफ रह चुके हैं। अगर हमारे पंजाब में भी हमने काउंट करना हो, देखना हो, ठीक है, तो वो सीधी सी बात है कि पहलवान का तो अखाड़े में आकर ही पता चलता है, ठीक है। तो बड़े रेयर पहलवान रह चुके हैं। प्योर तिब्बतन मैस्टिफ भी खत्म हो चुके हैं, और जो है वो बाहर से इंपोर्ट करवाए गए हैं। इंडिया में ये ब्रीड खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, जो बाहर से इंपोर्ट करवाए गए हैं। और जो बाहर से इंपोर्ट आए हैं कुत्ते, उनमें से भी अगर हमने देखा जाए प्रेजेंटली वो कितने प्योर हैं, उनका लुक अपीयरेंस क्या बता रहा है, दिख डील डॉल उनकी, तो वो कम है। 10% मेरे ख्याल से 12% प्योर तिब्बतन मैस्टिफ शक्ल अकल के हिसाब से रह चुके हैं। चलिए ठीक है भैया, अब इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे, दोबारा इंटरव्यू लेंगे। और ये कल्ला इनका नहीं, सारे चैनल वालों का, जितने भी तिब्बतन मैस्टिफ में ब्रीड कर रहे हैं, उन सब का इंटरव्यू लेंगे हम एक इसके ऊपर एक सीरीज बनाना चाहते हैं कि लोगों को नॉलेज मिले। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जंगल में से अननोन पेडिग्री का एक कुत्ता उठाकर, जिसका हमने बाप दादा माँ बाप कुछ नहीं देखा पीछे, वो उठाकर उसको ब्रेड किया, और उसकी जो प्रोडक्शन हुई उससे डायरेक्ट वर्ल्ड पेडिग्री के इंपोर्ट कुत्ते पंजाब में, इंडिया में हमने पीछे किए। बिल्कुल भैया, तो ये होता है प्राउड। बिल्कुल भैया, हम आप पे पूरा प्राउड करते हैं। आपने इंडियंस को वर्ल्ड लेवल पे आपने अपने आप को साबित किया, इंडिया में नहीं। जब आप बाहर के कुत्तों को हरा रहे हैं तो आप वर्ल्ड लेवल पे ही काम कर रहे हैं। बड़ी इज्जत मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं भैया, बड़ी इज्जत मिलती है। जैसे आपने मेरे को कई बार इतना प्यार दिया, और भी चैनल्स हैं मेरे को कहते रहते हैं कि भैया आपकी गेम को डेडिकेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे खुशी होती है। बिल्कुल भैया, देखिए जब मजा ही उस चीज का है जो आप कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में लगे हुए। आपने 10-15 साल दिए, ठीक है, 2005 से लगे हुए हो आप, 2022 है आज, 23 ही स्टार्ट हो गया आज, 1 जनवरी 2023। आप ये लगा लीजिए 17 साल हो गए आपको टीएम में, ठीक है भैया। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा टाइम है। और एक भी कुत्ता इंपोर्ट नहीं हम लोगों ने डायरेक्टली करवाया। वो रीजन मेन ये था कि तिब्बत कभी इंडिया में था, इंडिया का हिस्सा था, जे इंडिया की ब्रीड है, तिब्बत कभी हिस्सा था इंडिया का, तो हम लोगों ने वहीं से इसको उठाया पहाड़ों से और इसको ब्रीड किया, आगे प्रमोट किया। ठीक है भैया, तो अब इसको करते हैं खत्म यहीं पे। बाकी आपके पास दोबारा भी आएंगे, बाकी और चैनल से भी मिलेंगे। अगर जो कोई भाई सहयोग देना चाहता है इस सीरीज में, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप हमारे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपके पास आएंगे, आपका भी इंटरव्यू लेंगे, आपका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लोगों के साथ, ठीक है भैया। थैंक यू तिलक जी, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। ओके।